हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। वेलकम टू माय चैनल अंकुश अग्रवाल शेयर मार्केट। बात करते हैं मार्केट की। तो मार्केट में जिस हिसाब से कल गिरावट देखने को मिली उस हिसाब से आज जंप देखने को नहीं मिला। तो प्रॉब्लम की बात यह है कि मार्केट धीरे धीरे अपना पोजीशन को नीचे की तरफ ड्रिफ्ट कर रहा है। लेकिन देखना ये पड़ेगा कि रिकवरी जब आती है तो मीनिंगफुल रिकवरी नहीं आती है, लेकिन जब डाउनफॉल आता है तो मीनिंगफुल डाउनफॉल आता है। तो प्रॉब्लम की बात यह है कि मार्केट रिकवरी में भी रिकवरी नहीं दिखा रहा है, लेकिन सिलेक्टेड स्टॉक्स में बहुत अच्छा रिकवरी देखने को मिली। 10% 20% ऐसे शेयर भागे कि जैसे कि रिकवरी इन्हीं से स्टार्ट होगी। जैसे सेंट्रल बैंक 20% का परसेंट के जितने भी पीएसयू बैंक थे सब में अच्छा तेजी देखने को मिली। लेकिन देखने की बात यह है कि जो निफ्टी 50 के जो शेयर्स थे उसमें कोई खासम खास तेजी देखने को मिली नहीं, क्योंकि जो निफ्टी 50 वो ओनली 0.39% ही चढ़ा इतनी गिरावट के बाद, और निफ्टी बैंक में 1.43% ऑब्वियसली तेजी देखने को मिली। तो बैंकिंग सेक्टर के शेयर्स पॉजिटिव देखने को मिले, लेकिन आईटी कमजोर थे। आईटी में आज एचसीएल टेक की भी अच्छी पिटाई हो गई। एचसीएल टेक बोलते हैं कि 10 साल में सबसे ज़्यादा आज गिरावट देखने को मिली। तो प्रॉब्लम हुई क्या कि जो उन्होंने अपना गाइडेंस रखा FY25 के लिए, FY26 के लिए, तो उन्होंने गाइडेंस रखा कि ये जो गाइडेंस है, गाइडेंस तो अच्छा है लेकिन वो स्टैंडअलोन के पॉइंट ऑफ व्यू से ख़राब था और कंसोलिडेटेड बेस पर अच्छा था। तो जो कोर बिजनेस है, मेन बिजनेस है एचसीएल टेक का, उसमें स्लो डाउन देखने को मिल सकता है। तो मार्केट बोला कि तुम और किसी कंपनी को एक्वायर करके प्रॉफिट करोगे, उससे हमको मतलब नहीं, तुम्हारे स्टैंडअलोन बिजनेस अच्छा होना चाहिए। तो उसके चलते एचसीएल टेक में गिरावट देखने को मिली और अडानी इंटरप्राइजेस में तेजी देखने को मिली। तो देखने की बात यह है कि सेक्टर जो रोटेशन है वो मार्केट में अच्छे तरह से हो रहा है, लेकिन गिरावट तरफ ज़्यादा है मार्केट। लेकिन आज जो रिकवरी हुई है मेरे को लगता है पर्सनली ये मीनिंगफुल रिकवरी नहीं है, क्योंकि ये 4 दिन के बाद तेजी आई है। तो 4 दिन के बाद अगर तेजी आई है तो मीनिंगफुल तेजी आना चाहिए था। लेकिन देखते ये हैं कि तेजी जब और अच्छा से आएगी तो सब जो इतने गिरे हैं वो सुधर पाएंगे कि नहीं। लेकिन फॉर द मोमेंट ले तो मार्केट का हाल चला ऐसे ही था। बात करते हैं लक्ष्मी डेंटल लिमिटेड आईपीओ की। तो लक्ष्मी डेंटल लिमिटेड आईपीओ का कल से सब्सक्रिप्शन स्टार्ट हो गया, जो कि कल तक चलेगा। तो स्टार्ट हुआ है 13 जनवरी से, जो कि चलेगा 15 जनवरी, जो कि कल है। तो कल लास्ट डे है बिडिंग के लिए। तो समझते हैं इसको बीट करना चाहिए कि अवॉइड करना चाहिए, सब्सक्राइब करना चाहिए कि क्या करना चाहिए। तो ये इशू का साइज है 698 करोड़, जो कि कॉम्बिनेशन है फ्रेश इशू का और ऑफर फॉर सेल का। तो फ्रेश इशू है 138 करोड़ का और ऑफर फॉर सेल है 560 करोड़ के। तो लक्ष्मी डेंटल का और जो इसके प्राइस बैंड सेट हुए हैं वो ₹407 टू ₹428 पर शेयर हुए हैं। और बात करते हैं इसके शेयर की। तो मिनिमम लॉट साइज है 33 शेयर, जिसका मिनिमम इन्वेस्टमेंट बनेगा ₹14,124। तो कंपनी में तो जो इतने ज़्यादा मतलब लगभग 700 करोड़ का कंपनी का है आईपीओ है, तो मिलना बहुत मुश्किल है इसमें अलॉटमेंट। लेकिन देखते हैं कि क्या होता है। लेकिन एंकर इन्वेस्टर ने 45% सब्सक्रिप्शन के लिए जगह मिली है। QIB शेयर्स के लिए 30%, HNI के लिए 15%, इससे बिग HNI के लिए 10% और रिटेल और स्मॉल HNI के लिए 5% और रिटेल शेयर्स को मिला है 10%। तो ओवरऑल मान के चलें तो बहुत कसमकस रहेगा कि किसको अलॉटमेंट मिलेगा, क्योंकि नहीं मिलेगा, क्योंकि हायर सब्सक्रिप्शन देखने को मिल सकती है। लेकिन और बात करते हैं कंपनी के कुछ और डिटेल्स के ऊपर। तो कंपनी बेसिकली काम कर जुलाई 2004 में बनी है, जो कि इसका बेसिकली काम है डेंटल प्रोडक्ट्स कंपनी है। और ये ऑफर करती है कस्टम क्राउन्स एंड ब्रिजेस, ब्रांडेड डेंटल आइटम्स करती है। और भी इसके कंपनी के कई सारे प्रोडक्ट्स हैं जो कि मार्केट में चलते हैं। तो बात करते हैं मेन कंपनी के फाइनेंशियल्स की। तो कंपनी के जो फाइनेंशियल्स है उसमें बहुत ज़्यादा उठा पटक देखने को मिला है। एसेट्स भी कोई निरंतर बढ़े नहीं है। एसेट्स 31 मार्च 2022 में 102 करोड़ से, जो कि 31 मार्च 2023 में 96 करोड़ हो गए और 31 मार्च 2024 में 134 करोड़ हुए हैं। तो एक अनसर्टेनिटी दिख रही है एसेट्स में। और पैट देखते हैं तो 2022 में पैट था नेगेटिव, 2023 में भी नेगेटिव था और 2024 में पॉजिटिव आ गया। तो देखते हैं कि जो पॉजिटिव आया है ये कंटिन्यू रहता है कि नहीं। और बात करते हैं कंपनी के जो ROE एकदम हाई फाई दिखा रहा है 78%, ROC 20%, डेट पर इक्विटी 0.94 और रिटर्न ऑन नेटवर्थ है 78। अगर ये जो ROE ROC जो अगर कंपनी अच्छा से मेंटेन करती तो कंपनी के लिए पॉजिटिव है, क्योंकि कंपनी अभी पॉजिटिव में ही अगर ये मेंटेन होगा तो कंपनी के लिए अच्छी बात है। लेकिन सबसे ज़्यादा इसका जो मेन चीज़ है जो सबसे ज़्यादा मैटर करता है फॉर द मोमेंट के लिए लिस्टिंग एंड
तो फॉर द मोमेंट के लिए अगर जीएमपी देखेंगे कंपनी की, तो कंपनी का जीएमपी 33% दिखा रहा है। तो मेरे को लगता है ठीक ठाक लिस्टिंग गेन मिलेगी और ठीक ठाक सब्सक्रिप्शन भी होगा। तो इसको देखते हैं कि इसको अलर्टमेंट मिलता है और नहीं मिलता है, यहीं तक रखते हैं। आपसे कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए थैंक यू।